बंदरा प्रखंड में जिस रुक्मणी देवी डिग्री कॉलेज संचालित की बात की जा रही है, एक तो वो भी कंस्ट्रक्शन फेज में है, वो संचालित नहीं है। तो पहले तो जिस अधिकारी ने ये जवाब दिया है, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी कि वो भ्रमित जवाब दे रहे हैं सदन में? माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं है तो पुनः इसको हम दिखवा लेंगे। अगर वहाँ एक भी प्राइवेट या सरकारी तो खैर है ही नहीं, अगर वहाँ नहीं होगा तो निश्चित रूप से इसको हम लोग टेकअप करेंगे। उसमें अगर जरूरत पड़ी तो 2 से 33 में इसको जोड़ लेंगे। मंत्री जी सदन में हो गए पानी पानी अधिकारी के गलत जवाब से। दरअसल सत्ता पक्ष की गायघाट से विधायक कोमल सिंह ने सदन में जो सवाल पूछा था और जिसका जवाब आया, सवाल कुछ था और जवाब कहीं का आया, जिसके बाद कोमल सिंह ने सदन में यह मांग किया कि जो अधिकारी ने गलत जवाब दिया है, क्या मंत्री महोदय उस पर कार्रवाई करने का विचार रखते हैं। जिसके बाद मंत्री महोदय जो है इसका जवाब देते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये कुल मामला जो है वो डिग्री कॉलेज का था। डिग्री कॉलेज खोलने की बात की गई, जहां पर खोलने की बात की गई उस बात को ही खत्म करके दूसरे जगह जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है डिग्री कॉलेज का, उस जगह का नाम वहां पर दे दिया गया। अब ऐसे में सत्ता पक्ष ने ही मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया और अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग करने लगी। सदन का पूरा देखिए ये वाकया किस तरीके से मंत्री को कटघरे में खड़ा किया और अधिकारी के गलत जवाब की वजह से मंत्री को जो है इस तरह की बातें सुननी पड़ी। प्राप्त है, लेकिन मेरा सवाल था माननीय मंत्री जी से कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गायघाट प्रखंड में जारंग हाई स्कूल है, उच्च विद्यालय, जहां पे जमीन उपलब्ध है डिग्री कॉलेज के लिए, लेकिन गायघाट प्रखंड की बात नहीं करके मुझे उत्तर में बंदरा प्रखंड का जिक्र किया गया है कि बंदरा प्रखंड में रुक्मणी देवी डिग्री कॉलेज संचालित है। तो पहला तो मेरा सवाल ये है कि बंदरा प्रखंड में जिस रुक्मणी देवी डिग्री कॉलेज संचालित की बात की जा रही है, एक तो वो भी कंस्ट्रक्शन फेज में है, वो संचालित नहीं है। तो पहले तो जिस अधिकारी ने ये जवाब दिया है, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी कि वो भ्रमित जवाब दे रहे हैं सदन में? और दूसरा सवाल है कि गायघाट विधानसभा में जो गायघाट प्रखंड है, जहां एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, तो 7 निश्चय 3 के तहत क्या वहां पे डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाएगा और कब तक? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 निश्चय 3 और जो बजट भाषण में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो उसका हम लोग पालन निश्चित रूप से कर रहे हैं। और हम लोगों ने जिला पदाधिकारी से भूमि के संबंध में वैसे प्रखंडों की सूची मांगी थी जहां वो बिल्कुल किसी भी डिग्री कॉलेज से, प्राइवेट हो या सरकारी हो, आच्छादित नहीं हो। अगर माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं है तो पुनः इसको हम दिखवा लेंगे। अगर वहाँ एक भी प्राइवेट या सरकारी तो खैर है ही नहीं, अगर वहाँ नहीं होगा तो निश्चित रूप से इसको हम लोग टेकअप करेंगे। उसमें अगर जरूरत पड़ी तो 2 से 33 में इसको जोड़ लेंगे। संजय कुमार सिंह, ये विषय मुजफ्फरपुर का, आप क्षेत्र का नहीं है, प्लीज भेजिए, तो अलग से दे दीजिए। आप सीनियर मेंबर हैं, पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे हैं। क्वेश्चन जो है मुजफ्फरपुर जिले का है, अपने जिले का देना होगा, पूर्णिया का। तो माननीय क्योंकि सुरक्षित बिहार और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व का बिहार में छात्र और छात्राओं की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ रहा है बिहार में। तो माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पहले से भवन बन रखा था, विद्यालय बन रखा है, वो अभी थोड़ा जर्जर हो गया है और वहां पे कक्षाओं की कमियां भी हो गई है। छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ने की वजह से कक्षाएं की कमी हो गई। जैसे साइंस लैब की हम बात करें तो सामग्री है, लेकिन क्लासरूम की कमी है। तो उसमें भी मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि रीडेवलपमेंट करते हुए क्लासरूम बढ़ाया जाए।